तो ये है सांप का सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली दुश्मनी तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, क्योंकि हम अपनी दुश्मनी का ढिंढोरा हर जगह पीट देते हैं, है ना। पर जब बात जानवरों की आती है तो उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने दुश्मन को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, फिर भले ही पिछवाड़े में दम हो या ना हो। लेकिन ये जानवर अपने दुश्मन को उसकी नानी याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज हम आपको जानवरों की दुनिया की कुछ ऐसी दुश्मनी के बारे में बताने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल। मगरमच्छ और सांप तो ऐसे जानवर हैं जिनको देखकर ही अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। जहां एक तरफ सांप अपने विशालकाय शरीर और जहर के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मगरमच्छ के जबड़े भी कुछ कम ताकतवर नहीं है, जो अगर एक बार किसी को अपने चंगुल में फंसा लें तो उसे छुड़ा पाना नामुमकिन हो जाता है। पर जब दोनों का आहार एक ही है तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक दूसरे से भिड़ बैठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सांप और मगरमच्छ की लड़ाई में जीत मगरमच्छ की होती होगी, क्योंकि उनके दांत और जबड़े काफी बड़े हैं। तो दोस्तों, इस मामले में आप काफी हद तक सही हैं। अगर सांप का साइज छोटा है तो मगरमच्छ की जीत निश्चित है, लेकिन अगर मगरमच्छ का सामना किसी बड़े एनाकोंडा या अजगर से हो जाता है तो मामला काफी टक्कर का हो जाता है। अब कौन जीतेगा, ये कोई भरोसा नहीं। कैट एंड बर्ड्स। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिल्लियों को देखकर ही उन पर प्यार आता है, क्योंकि ये काफी खूबसूरत और प्यारी सी होती हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये सीधी साधी सी होती हैं, क्योंकि स्वभाव में बिल्लियां काफी आक्रामक भी हो सकती हैं। और ऐसा कई बार देखने को भी मिला है जहां पर बिल्लियां दूसरे जीवों को देखकर काफी आक्रामक हो जाती हैं। और अगर आपने गलती से एक ही घर में बिल्ली और किसी बर्ड को पाल रखा है तब तो हो गया कल्याण, क्योंकि बिल्लियों का मनपसंद भोजन पक्षियों को ही माना जाता है। अब जाहिर सी बात है, आप उनका भोजन उनके सामने रख देंगे तो वो जगह किसी भी युद्ध भूमि से कम नहीं होगी। जहां बिल्ली अपने भोजन के लिए बर्ड पर हमला करेगी तो बर्ड भी शांत नहीं बैठेगी, वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी और इन्हीं सब में इन दो जानवरों के बीच विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। कंगारू एंड डॉग। दोस्तों, आप लोगों ने कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई बहुत बार देखी होगी, लेकिन हम आपको बता दें, एनिमल वर्ल्ड में ऐसे कई सारे जानवर हैं जो डॉग को अपना दुश्मन समझते हैं। क्योंकि जब भी कंगारू और डॉग का आमना सामना होता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पीछे हट जाए, और एक दो बार कोई पीछे हटता है तो वो है कंगारू। पर अगर डॉग कुछ ज्यादा ही आक्रोश दिखाता है तो कंगारू भी बिना कुछ सोचे समझे लड़ाई को महाभारत की जंग में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों, कंगारू और डॉग की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा मजेदार चीज तो ये लगती है कि ये दोनों ही दिमाग का इस्तेमाल करके एक दूसरे को हराना चाहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दिमाग कंगारू चलाते हैं और WWE रेसलिंग की तरह डॉग के सर को पकड़कर दबा लेते हैं और तब तक दबाए रखते हैं जब तक डॉग की गर्दन न टूट जाए। वाकई में दोस्तों, दोनों की लड़ाई जितनी खतरनाक होती है उतनी ज्यादा मजेदार भी होती है, जिनके सामने असली रेसलिंग भी फेल हो जाती है। टाइगर एंड बेयर। दोस्तों, भालू और शेर के बीच कभी कभार छोटी मोटी झड़प देखने को मिल जाती है, लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब बीच में इनके बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं, और खास करके आपस में। और कुछ ऐसा ही वेस्टर्न इंडिया के जंगलों में देखने को मिला, जहां जब एक बाघ भालू के बच्चे को अकेला देखकर उसका शिकार करने जा रहा था, तभी भालू की नजर बाघ पर गई और उसने बिना कुछ सोचे समझे बाघ पर हमला कर दिया ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही और एक पल के लिए तो ऐसा भी लगता है कि बाघ भालू को अब मार देगा, लेकिन तभी भालू अपने रौद्र रूप में आ जाता है और अपना पूरा शरीर बड़ा कर लेता है, जिसे देखकर बाघ की हालत खराब हो जाती है। और इसी वजह से भालू के इस आक्रामक रूप को देखकर बाघ वहां से 9-11 हो जाता है। ह्यूमन एंड वाइल्ड प्रेडेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि जानवरों की लड़ाई में इंसान कहां से आ गए, तो दोस्तों, हम इंसान भी तो जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और सेम चीज जानवर भी हम इंसानों के साथ करते हैं। और हम इंसान तो जानवरों के शिकार के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जिसका असर सीधे जानवरों पर होता है, जैसे कि पेड़ों को काटना, वातावरण में गंदगी फैलाना इत्यादि। और इन सभी चीजों से जानवरों की संख्या में कमी आ रही है। अब हम ये तो नहीं करेंगे कि हम इंसान जानवरों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इस बात को झुठला भी नहीं सकते कि हम इंसानों की जीवन शैली की वजह से जानवरों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
हेडहॉग एंड फॉक्स। दोस्तों एनिमल किंगडम के इन दोनों जानवरों की लड़ाई दोनों के घमंड की वजह से होती है, क्योंकि जहां एक तरफ लोमड़ी को अपने आकार, पूर्ति और तेज दिमाग का घमंड है, तो वहीं शाही को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई इसको सुरक्षित रखने वाली कांटेदार स्किन पर घमंड है, जिसकी वजह से ये शेर तक से नहीं डरते। तभी तो जब शाही और शेर का मुकाबला होता है तो ये बिना पीछे मुड़े अपनी कांटेदार स्किन से शेर को चोट पहुंचाने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों जब शाही और लोमड़ी का आमना सामना होता है तो ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई भी किसी को हरा नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों अपने आप का बचाव करना बहुत अच्छे से जानते हैं और यही चीज इनकी लड़ाई को खास बनाती है। क्रोकोडाइल एंड हिप्पोपोटामस। वैसे तो दोनों ही जानवर अपना अधिकतर समय पानी में बिताते हैं, और रही बात मगरमच्छ की तो उनके बारे में हम सब जानते हैं कि अपना शिकार बड़े अचानक से करते हैं और अपने से भी बड़े जानवर को अपने चंगुल में लेकर उसे अपना भोजन बनाने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। दलदले इलाकों और नदियों में रहने वाले हिप्पो केवल धूप सेकने और घास खाने के लिए ही जमीन पर आते हैं। अगर हम इन दोनों के आपसी मतभेद की बात करें तो दोस्तों जहां एक तरफ मगरमच्छ के मजबूत जबड़े और बाइट फोर्स किसी को भी लहूलुहान करने के लिए काफी है, तो वहीं हिप्पो भी काफी ताकतवर होते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई हो तो मगरमच्छ के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि हिप्पो ने मगरमच्छ को अपने आगे वाले नुकीले दांत से बुरी तरह से घायल कर दिया है, और कई बार तो हिप्पो अपने भारी भरकम पैर को भी मगरमच्छ के ऊपर रख देते हैं। ऐसे में इनकी लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होती है, लेकिन अधिकतर ये दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लायंस वर्सेस हाइनाज। दोस्तों जंगल के राजा शेर की भी दुश्मनी की कोई कमी नहीं है। यूं तो शेर अपने शिकार को मारे बिना नहीं छोड़ता, यही कारण है कि कोई चाहकर भी शेर से पंगा लेने की नहीं सोचता सिवाय एक के, और वो है हाइना। अब आप सोच रहे होंगे भला पतले दुबले से हाइना शेर का क्या कर पाएंगे, तो यहीं पर आप मात खा जाते हैं, क्योंकि हाइना हमेशा झुंड में चलते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं। यही कारण है कि जब कभी भी शेर और हाइना की लड़ाई होती है तो कई सारे हाइना शेर पर भारी पड़ जाते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि चाहे जितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, ये दोनों एक दूसरे की जान कभी नहीं लेते, क्योंकि इनकी लड़ाई करने का मकसद एक दूसरे को मारना नहीं बल्कि भोजन प्राप्त करना होता है। और इसी वजह से ये दोनों सोचते हैं कि कौन पहले भोजन लेकर वहां से 9-2-11 हो जाए, जिसमें अक्सर शेर द्वारा शिकार किए गए जानवर को हाइना का झुंड ले जाता है, और इसी के चलते सालों से इन दोनों जानवरों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। एलिफेंट एंड बफेलो। ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले ये दोनों जानवर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, क्योंकि भले ही हाथी का साइज काफी बड़ा हो और बफेलो उनके सामने छोटे लगे, लेकिन बफेलो के अंदर जिद काफी ज्यादा होती है और वो कभी भी किसी से हारना या फिर डर कर भागना नहीं चाहते। इसीलिए भले ही हाथी के एक किक से इनकी हालत खराब हो जाए, फिर भी ये अपना आक्रोश दिखाने से बाज नहीं आते, और कई बार तो इनका यह गुस्सा काम भी आ जाता है और हाथी को ही पीछे हटना पड़ता है। और इनकी इस तरह की लड़ाई कई बार कैमरा में रिकॉर्ड भी हुई है, जिसमें हाथियों ने बैक ऑफ किया है। पर अधिकतर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हाथी को गुस्सा आता है तो बिना कुछ सोचे समझे बफेलो को उठाकर इतनी दूर फेंक देता है और फिर उनके ऊपर अपने भारी वजन वाले पैर रखकर उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। डॉग एंड कैट। दोस्तों जब जो दुश्मन जानवरों का जिक्र हो और उसमें कुत्ता बिल्ली ना है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दो ऐसे जानवर हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते, तभी तो दोनों एक दूसरे को देखकर ही ऐसे चिल्लाते हैं मानो आज तो किसी का कत्ल ही हो जाएगा, जिसमें अक्सर कुत्ते बाजी मार लेते हैं, लेकिन बिल्ली भी कुत्तों को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए उन लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है जो एक साथ बिल्ली और कुत्ते दोनों को अपने घर में पाल कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें दिन भर इनके आपस की लड़ाई देखनी पड़ती है। हालांकि लड़ाई कम भी हो सकती है अगर दोनों को शुरुआत से ही एक साथ रहने की ट्रेनिंग दी जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।